एक समय की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव के पास एक संकरी घुमावदार सड़क थी जो दो कस्बों को जोड़ती थी। यह रास्ता सुनसान और खतरनाक माना जाता था, खासकर रात के समय। एक सुबह पास के कस्बे से एक व्यापारी अपने गड्ढे पर सामान लादकर दूसरे गांव के बाजार की ओर निकल पड़ा। मौसम सुहावना था, सूरज चमक रहा था और व्यापारी खुश होकर गुनगुना रहा था। लेकिन जैसे ही वह रास्ते के बीच पहुंचा, एक दुखद घटना घटी। एक बड़े पत्थर के पीछे से अचानक कुछ लुटेरे निकल आए। उन्होंने व्यापारी को घेर लिया, उसका सारा पैसा, सामान और यहाँ तक कि उसकी जैकेट तक छीन ली। फिर उन्होंने उसे जोर से धक्का दिया और भाग गए। बेचारा व्यापारी जमीन पर गिर पड़ा, घायल और बेहोश। वह वहीं सड़क के किनारे पड़ा रहा, उम्मीद करता रहा कि शायद कोई मदद करने आ जाए। कुछ समय बाद एक पुजारी उस रास्ते से गुजरा। वह सुंदर वस्त्रों में था और हाथ में किसी धार्मिक ग्रंथ का पर्चा लिए चल रहा था। उसने जमीन पर पड़े घायल व्यापारी को देखा। वह रुका नहीं, बस चिंतित स्वर में बोला, ओह, ये आदमी तो बुरी हालत में है, लेकिन मुझे एक जरूरी सभा में जाना है। कोई और जरूर इसकी मदद कर देगा, पुजारी ने चिंतित स्वर में कहा। यह कहकर उसने रास्ता बदल लिया और दूसरी ओर से चलता बना। कुछ देर बाद एक अमीर आदमी आया। उसके कपड़े कीमती थे और हाथ में सोने की थैली थी। उसने भी व्यापारी को देखा, लेकिन डर गया। अगर लुटेरे अभी भी यहीं कहीं छिपे हो तो मैं खतरा नहीं उठा सकता, अमीर आदमी ने डर के मारे कहा, और वह भी दूसरी ओर से निकल गया। अब व्यापारी की उम्मीदें टूट रही थीं, उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। तभी एक तीसरा मुसाफिर वहां आया। वह एक दूर देश से आया हुआ व्यक्ति था, एक सामरी। व्यापारी को पहले से मालूम था कि सामरी लोग उनके गांव में सम्मान से नहीं देखे जाते थे, इसलिए उसे लगा कि शायद यह भी उसकी मदद नहीं करेगा। सामरी उस घायल व्यापारी के पास रुक गया। उसने घुटनों के बल बैठकर धीरे से कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सामरी ने आश्वासन देते हुए कहा। सामरी ने अपने कपड़े फाड़कर पट्टियां बनाई और उसके घावों को साफ करके बांध दिया। फिर उसने व्यापारी को अपने गड्ढे पर बिठाया और पास के एक सराय तक ले गया। वहां पहुंचकर उसने सराय वाले को पैसे दिए और कहा, इस आदमी का अच्छे से ख्याल रखना, अगर और खर्चा लगे तो मैं लौट कर चुका दूंगा, सामरी ने सराय वाले से कहा। व्यापारी की आंखों में आंसू थे। उसने धीमे स्वर में कहा, तुमने मेरी मदद क्यों की, जबकि बाकी सब लोग चले गए थे? व्यापारी ने आभारी होते हुए पूछा, मदद करना इस बात पर नहीं होता कि कोई कौन है या कहां से आया है, बल्कि इस पर होता है कि सही क्या है, सामरी ने समझाते हुए कहा। सामरी वहां से चला गया, लेकिन व्यापारी उस दिन को कभी नहीं भूला।